एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी ऑब्सेशन अब इंडियन ऑडियंस का सुपर ऑब्सेशन बन गई है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस फिल्म के वायरल क्लिप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, पर जिन लोगों ने फिल्म पूरी देखी है उनसे गड़बड़ हो गई है। ये कहा जाए ज्यादातर इंडियन ऑडियंस से भूल हो गई है। क्या, बताती हूँ। फिल्म का प्लॉट पहले एक लाइन में सुन लीजिए बिना स्पॉइलर के, क्योंकि इसका नाम ही ऑब्सेशन था तो कहानी लगभग यही थी। साफ शब्दों में ऑब्सेशन एक ऐसी फिल्म है जहां एक आदमी सोचता है कि उसे किसी लड़की पर पूरा हक है क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। वो उसकी मर्जी के बिना उसे अपने पास रखता है हॉस्टेज बनाकर। मतलब साफ ये है कि कहानी ऑब्सेशन के नाम पर टॉक्सिक और डेंजरस बिहेवियर को दिखाती है। पर देखिए जरा इंटरनेट पर क्या चल रहा है। इंडिया की सारी ऑडियंस इस फिल्म का असली मतलब समझ ही नहीं पाई। उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरी बना ली कि सुनकर ही हैरानी होती रही। जैसे कई लोगों ने उस आदमी को ही पीड़ित बेचारा मान लिया और कहा कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार हो गया। I'm gonna go get some shots. I'll come with you if she means this much to you. कुछ लोगों ने फिल्म में उस लड़की को पागल गर्लफ्रेंड का टैग दे दिया, जबकि कुछ ने इसे मेल लोनलीनेस एपिडेमिक यानी पुरुषों के अकेलेपन की समस्या से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। कुछ दर्शकों ने तो फिल्म का मतलब सिर्फ इतना निकाल लिया कि जो मांगोगे सोच समझकर मांगना। ये कुछ ऐसा है कि राम का रहीम हो गया। आपको लग रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ और क्या साबित करना चाह रही हूँ। तो देखिए गाइस, हो सकता है आपने फिल्म देख ली हो, मगर ट्रस्ट मी आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म का असली मतलब समझा ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, आज जान लेते हैं। मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं युवा पर मास्टर शॉट। सोशल मीडिया पर इस वक्त हर तीसरी रील इसी फिल्म के बारे में है, इसीलिए ऑडियंस वाला पार्ट एक्सप्लोर करना ज्यादा जरूरी है। इंडिया के बाहर चर्चा हो रही थी कि क्या कमाल की बात है, कम बजट में भी क्या कहानी बनाई है और विजुअल्स दिखाए हैं, वो भी एक कम उम्र के उभरते हुए डायरेक्टर ने। लेकिन इंडिया में क्या बात हो रही है कि काश मुझे भी ऐसा प्यार मिला होता, और बैकग्राउंड में रोमांटिक गाने चल रहे हैं। फ्री इंटरनेट। एक लिख रहे हैं मुझे ऐसी बंदी चाहिए। I lost my train of thought. What else? Why? I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. सत्यानाश, इसी की बात कर रही थी मैं। फिल्म का असली मतलब लोगों ने समझा ही नहीं। यहाँ जिस बंदी की बात हो रही है ना, वो कोई प्रेमिका नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की है जिसे कैद करके रखा गया है, जिसका अपने शरीर और दिमाग पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन इंडियन ज्यादातर पुरुष इसे एक दुख भरी लव स्टोरी की तरह रोमांटिसाइज कर रहे हैं। और मुझे ये बात बोलने के लिए फिल्म क्रिटिक या सिनेफिल होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्सेशन में कहानी तब खतरनाक मोड़ लेती है जब बियर, फिल्म का लीड किरदार, ये इच्छा करता है कि निकी, उसकी दोस्त, दुनिया में सबसे ज्यादा उसे प्यार करे। It's weird how you इसके बाद निकी पूरी तरह बदल जाती है। वो अपनी रियल आइडेंटिटी को खोकर सिर्फ ऐसे इंसान बन जाती है जिसका काम सिर्फ बियर को खुश रखना है। उसकी अपनी सोच, पसंद और फ्रीडम सब कुछ छिन जाता है। I think Nikki is going through something. फिल्म में अब तक हमने निकी के बारे में जो थोड़ा बहुत जाना होता है वो सब मिट जाता है, क्योंकि वो चीजें बियर की चाहत से मेल नहीं खाती। बियर ऐसे दिखाता है जैसे ये सब उसके कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन सच ये है कि उसे पता होता है कि निकी अब अपनी असली हालत में है ही नहीं। इसके बावजूद वो लगातार उसका फायदा उठाता रहता है और उसके साथ गलत करता जाता है। एक सीन में जब सो रही निकी की असली आत्मा नींद में बियर से उसे मार देने की गुहार लगाती है ताकि वो इस कैद से बाहर निकल सके, तब बियर उससे पूछता है, मेरे साथ रहने में इतना बुरा लगता है क्या? इस पर निकी जवाब देती है, मैं कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं बियर। इस मोड़ तक बियर को पूरी तरह समझ आ चुका होता है कि निकी अब अपनी असली रूप में है ही नहीं। फिर भी वो उस झूठे अहंकार और खुशी को छोड़ नहीं पाता जो उसे पोजेस्ड निकी के साथ रिश्ते में आने पर महसूस हुई थी। यहाँ तक कि जब उसे ये सच पता चलता है कि असली निकी उससे प्यार नहीं करती है, तब भी वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि निकी उसके साथ रहना नहीं चाहती।
एक और सुनिए, जब बियर वन विश विलो की हेल्पलाइन पर कॉल करता है तब सबसे पहले वो अपनी विश बदलने की डिमांड करता है। जब उसे बताया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता तब वो बड़े इनोसेंट वे में उस विश को कैंसिल करने की बात करता है जो उसने पहले मांगी थी, जैसे गलती से कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया हो उसने। उस वक्त भी उसे बैकग्राउंड में असली निकी की चीखें सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बना रहता है और खुद को विक्टिम दिखाने की लगातार कोशिश करता है। इसीलिए फिल्म के टाइटल में जो ऑब्सेशन है वो निकी का नहीं है बल्कि बियर का है, निकी के लिए। आई सेड व्हाट आई सेड। शुरुआत से ही निकी के लिए बियर का जुनून खतरनाक था क्योंकि वो पूरे रिश्ते की ताकत और कंट्रोल उसी के हाथ में रही। लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि निकी अब ऐसी इंसान बन गई है जिसे वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो उसे अपने लिए बोझ समझने लगता है। तब वही बियर निकी को उसके पीछे पागल या ऑब्सेस्ड बताने लगता है। असल में बियर कोई मेल लोनलीनेस का शिकार नहीं हुआ था, वो उस टॉक्सिक इंसेल कल्चर का जीता जागता एग्जाम्पल है जो अपनी सोच और हक जताने वाली मेंटेलिटी से मासूम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर देता है। ऑब्सेशन ऐसी हॉरर कहानी है जिससे कई महिलाएं खुद को जोड़कर देख सकती हैं, क्योंकि खतरा हमेशा सिर्फ उस आदमी से नहीं होता जो रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर काली शीशों वाली एसयूवी तेज म्यूजिक बजाते हुए लापरवाही से चलाता है। कई बार एक दिखने में बहुत ही सीधा साधा और मासूम लड़का भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के ज्यादातर ऑडियंस ने इस फिल्म से बिल्कुल गलत बात सीख ली है। I love you. और डर इस बात का भी है कि कहीं बॉलीवुड भी यही गलती ना सीख ले, क्योंकि फिल्मों में कंसेंट यानी सहमति को समझने और सही तरीके से दिखाने का रिकॉर्ड बॉलीवुड का बहुत ही ज्यादा खराब है। वहीं अपनी सोच, फैसले और आजादी रखने वाली महिला किरदार भी यहाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए मास्टर शॉट।